फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज के जो लेसन में दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक हमारा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन हमको समझाना है कि BF2 लीनियर क्यों होता है और SF2 एंगुलर क्यों होता है। ये बताना है तो हम इजीली बता देंगे। एक क्वेश्चन है हमारा कि जो फॉस्फोरस है वो दो क्लोराइड बनाता है, एक PCl5 और एक PCl3, जबकि नाइट्रोजन जो है वो एक ही क्लोराइड बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ईजी है, बट कंपेरेटिवली हमको थोड़ा कैसे लिखना है वो देखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हम जो क्वेश्चन है मेनली मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी यहीं से ही है। तो मैं देख रहा हूँ थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, बट फिर भी कंपेरेटिवली जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने देखे थे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसमें एक या दो क्वेश्चन आते हैं और सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन हैं। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में तो आप इसमें कम टाइम में ज़्यादा जो कम टाइम इसको आप डिवोट करना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीक से मैंने जैसे आपको बताया कि हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे और जो पेपर 2 है वहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि BF2 लीनियर क्यों है और SF2 एंगुलर क्यों है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देखोगे कि ये BF2 है, तो इसकी जो शेप होती है फ्रेंड्स वो लीनियर है। ठीक है, मैं समझ लो पहले, फिर मैं बता दूंगा कि इसको लिखना कैसे है। 180 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर आप इसका जो है, अगर आप इसमें फ्रेंड्स देखोगे, ये जो बेरिलियम होता है 1s2 2s2 होता है, और अगर बेरिलियम को आप ऐसे एक्साइट कर दो तो ये 1s2, फिर ये 2s में 1, 2p में 1। तो ये जो s और p है फ्रेंड्स, ये जो है आपके ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये खाली है आपके, तो ये दिस इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहीं पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये फ्लोरीन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गया, तो आप इसमें देखोगे कि टू पी, एक जो 2p होता है मतलब 2p5 होता है, तो आप इसमें जो 2px2 2py2 और 2pz1, तो वो जो z वाला होगा वो इधर बॉन्डिंग करेगा, इधर बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ये इधर सिग्मा इसमें और इसमें, यहाँ जो सिग्मा यहाँ सिग्मा, तो ये SP सिग्मा बॉन्ड और इधर भी SP सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये SP जो हाइब्रिडाइजेशन होती है फ्रेंड वैसे लीनियर होती है। तो आप ये इसको यहाँ पे बना देना कि ये जैसे इस तरह से ये SP, ये यहाँ पे P, यहाँ पे का P। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये बना सकते हो, बॉन्ड एंगल इसमें शो कर देना। ठीक है, फिर ऐसे लाइन डायग्राम भी आप बना देना। अब आप इसको लिखोगे कैसे, तो आप इसको लिखना कैसे फ्रेंड, सबसे पहले आप बता देना BF2 लीनियर लिख देना आप ऊपर कि SF2 एंगुलर। तो अच्छा, SF2 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो SF2 में फ्रेंड्स देखोगे आप कि SF2 इस तरह से होता है। ओके, तो आप अगर आप देखोगे कि ये H2O के सिमिलर है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी कि हम देखते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो यहाँ पे दो तो आपके लोन पेयर हैं, दो आपके बॉन्ड पेयर हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देखोगे टोटल 4 हैं, और 4 होता है तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और अगर आप एज पर VSEPR भी देखोगे सॉरी, तो अगर दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हो तो शेप कैसी होती है, एंगुलर होती है। ओके, तो आप देखना इसका बॉन्ड एंगल क्या है, अगर लिख पाओगे तो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा हमारे लिए। ठीक है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा कि SF2 का बॉन्ड एंगल क्या है। तो अब लिखना कैसे है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि पहले हेडिंग डाल देना BF2 इज लीनियर और SF2 इज एंगुलर। तो आप देखोगे सबसे पहले BF2 को एक्सप्लेन करना कि फ्रॉम द लुईस डॉट स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट BF2 हैज two bond pair and zero lone pair. On the basis of this we can see that this is linear structure, and on the basis उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना कि हाइब्रिडाइजेशन इन BF2। तो पूरी हाइब्रिडाइजेशन आप समझा देना। सिमिलरली आप SF2 में करना, सबसे पहले आप लिखोगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो जितनी हेडिंग डालोगे ना उतना आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आप हेडिंग डाल दो, उसमें भले ही 3 लाइन लिखो, लिविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ बना देना आप। ठीक है, तो फ्रॉम द लिविस डॉट स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट देयर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, बेंट होगा। ठीक है, फिर आप हेडिंग डालना हाइब्रिडाइजेशन इन SF2। तो हाइब्रिडाइजेशन आप पूरी समझा देना। ठीक है, कैसे समझाओगे हाइब्रिडाइजेशन मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आप ये देख रहे हो फ्रेंड कि सल्फर की 3s2 3p4 होता है, 3s2 3p4। फिर जब एक्साइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप एक्साइड नहीं भी करोगे तो भी ऐसे बता सकते हो। तो अब ये इसको यहाँ पे sp3 हो गया। ठीक है, तो 2 sp3 खाली है फ्रेंड और 2 में लोन पेयर है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पे आप इसको बता दो कि ये ऐसे एक लोब है, ये ऐसे दूसरा लोब है, यहाँ तीसरा ये। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे आप ये इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन को भी समझा देना। तो ये हमने पूरा समझा दिया, आप इस तरह से इसको लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो फॉस्फोरस है वो PCl3 बनाता है और PCl5 भी बनाता है,
जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ क्या बनाता है, NCl3 बनाता है। तो आप बता देना कि दिस फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉस्फोरस का बता देना कि पहले फॉस्फोरस में कैसे PCl3 में क्या होता है फ्रेंड, sp3 होता है, PCl5 में sp3d होता है। अब इसको sp3 समझा देना आप यहाँ पे, तो कैसे समझाओगे, इसमें क्या होता है, 3s2 3p3 होता है। ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका, अब ये यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये sp3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये sp3 हो गया, तो ये फॉस्फोरस 1 2 3 हो गया यहाँ पे। तो ये पिरामिडल शेप हो गई इसकी। अब इसी तरह से आप NCl3 को भी इसके नीचे समझाना, किसके नीचे, PCl3 की। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NCl3। नाउ विल एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 में क्या होगा फ्रेंड, जैसे ये हमारा एक है, ये यहाँ पे इधर आ गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये sp3d हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पे PCl5 हो जाएगा। अब नीचे आप लिखना कि वी कैन सी दैट वाई NCl5 डज नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन NCl5। ठीक है, तो इतना हमको समझाना है, इतना आप लिख देना प्रॉपरली, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर में है ये, ठीक है। तो आप हेडिंग जरूर डालना, हेडिंग में 2-3 लाइन लिखना, और आप ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ये इस तरह से डायग्राम आपके पेंसिल, ये जो हम लोब जो बना रहे हैं वो सब आप शो करना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।